3D प्रिंट से प्रिंट हुआ है। ये मून पे जो होने वाली एक्टिविटीज़ है उन सबको ये कॉन्फ़िगर करता है। जैसे सेंसर्स लगे हैं ना, ये उनको डिटेक्ट करता है उन पे क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। तो हम जिस दिशा में उसको घुमाएंगे वो उसी दिशा में तेज से घूमेगी। अगर हम उसको मोड़ना चाहेंगे तो वो नहीं मुड़ेगी पर वो हमको मोड़ देगी, ये उसके ऊपर है। तो ये उसका प्रैक्टिकल वो है डिमॉन्स्ट्रेशन। बायोप्लास्टिक हम लोग यूज़ करते हैं। बायोप्लास्टिक के वायर्स हैं जो मेल्ट होके फिर एकदम पतले रेसे निकलते हैं और लेयर बाई लेयर ये प्रिंट करती है। कोई भी चीज़ रहती है वो ऊपर से नीचे की ओर आती है, पर आप यहाँ पर देखिए ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। इस वक्त जो हाथ में आप देख रहे हैं इसको 3D मॉडल बोल सकते हैं। ये 3D प्रिंट से प्रिंट हुआ है, वो प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे। और इस वक्त हम जो स्टॉल में है छत्तीसगढ़ विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में है, और जो ये मशीन आप देख रहे हैं मेरे सामने 3D प्रिंटर मशीन है ये, और इसी मशीन से ये तैयार होता है। आप अगर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो अचानक से एक रील आता होगा जिसमें दिखता होगा कि 3D जो प्रिंटर है वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा है, इस तरह के कुछ यूनिक चीज़ें बना रहा है, और उसको देखने के बाद आपको लगता होगा कि कैसे बनता होगा। आप देख सकते हैं कि अभी एक मॉडल तैयार हो रहा है, और ये मॉडल जो है ये किनका तैयार किया जा रहा है ये भी हम बातचीत करेंगे। मशीन को क्या बोलते हैं, कैसे ये बनता है, और अभी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, रील में भी बहुत देखने को मिलता है। सबसे पहले तो भैया ये बताइए कि ये मशीन क्या मशीन है ये? इसको 3D प्रिंटर ही बोलते हैं। ये फ्यूज डिस्पोजिशन मेथड को इसको बोला जाता है, FDM मशीन है ये। इससे ये होती है कि ये मटेरियल को जो है ना, ये बायोप्लास्टिक हम लोग यूज़ करते हैं। बायोप्लास्टिक के वायर्स हैं जो मेल्ट होके फिर एकदम पतले रेसे निकलते हैं और लेयर बाई लेयर ये प्रिंट करती है। एकदम लेयर बाई, जैसे आप लोगों ने अपने बचपन में देखा होगा आपकी दादी स्वेटर बुनती है, एकदम धागे से पूरी स्वेटर खड़ी होती है। सेम टेक्नोलॉजी है ये, जिससे वायर मेल्ट होके एकदम थिन वायर्स निकलते हैं और लेयर बाई लेयर एक मॉडल को पूरा खड़ा करते हैं। और इसमें पॉसिबिलिटीज़ का कोई लिमिट नहीं है। हम जो चाहें, हमारे दिमाग में कोई डिज़ाइन चल रही है उसको अगर हम कंप्यूटर में डिज़ाइन में कन्वर्ट कर लिए तो वो उसको जिंदा करके खड़ा कर देता है। ये जो जिस तरह की मशीन है, जैसे इसमें आप जैसे पीछे बड़ा बड़ा मॉडल बना हुआ है, ये इतना बड़ा भी मॉडल बना लेते हैं? मशीन्स के साइजेस डिफरेंट हैं। हम उसी से बना के चीज़ों को मल्टी पार्ट्स में बना के फिर उसको जोड़ते हैं, असेंबल होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम मॉडल्स बने हुए हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे मूव करने वाले अगर मॉडल नहीं बन पाएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। देखिए पूरी इसी से बनती है, ये इस तरीके से मूव करने वाले भी बन बार में बनती है, और एक बनाए और जोड़े। अच्छा। ये एक साथ बनता है पूरा ऐसे फ्लेक्सिबल आइटम। ये ऐसी चीज़ है जिसकी आप मोल्ड भी नहीं बना सकते। जी। मोल्ड बनेगी तब तो डाई कास्टिंग में जाएगी, लेकिन इसकी मोल्ड भी नहीं बन सकती। तो ये इसी मशीन से ही आगे बन पाएगा। तो इस मशीन की खासियत ये है कि जो चीज़ें नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग में पॉसिबल नहीं है वो चीज़ें भी ये बना सकता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अभी जो है मोदी जी प्रिंट में डले हुए हैं, और मोदी जी का जो स्ट्रक्चर है, स्टेचू है, वो बनकर देखिए इसी तरीके से बनकर पूरा तैयार होगा। आप इसको कलरफुल भी कर सकते हैं इसको? जी जी जी, मल्टीपल कलर ऑप्शंस है, जो चाहे वो कलर अपन कर सकते हैं। कलर भी चॉइस के हिसाब से आता है, साइज़ भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ये सबसे खासियत है। आप अगर मार्केट से कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो जो अवेलेबल प्रोडक्ट है वही ले सकते हैं। आप कभी ये नहीं बोल सकते सर इसमें मेरे को साइज़ अलग चाहिए, कलर अलग चाहिए। अब ये टेक्नोलॉजी के चक्कर में कस्टमर ये बोल सकता है कि मुझे ये डिज़ाइन इस साइज़ में इस कलर में चाहिए, वो पॉसिबल है अभी। जो रियल मीनिंग ऑफ कस्टमाइजेशन जिसको कहा जाता है, दैट इज़ पॉसिबल राइट नाउ। इतना क्या मार्केट में इसकी वैल्यू, इस मशीन की या फिर इस तरह के काम की वैल्यू बढ़ रही है? धीरे धीरे जनरेट हो रही है। लोग अभी तक जाने नहीं है इसको एग्जैक्टली क्या है, क्या क्या बना सकता है। धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, हम लोग भी अवेयरनेस कैंप्स कर रहे हैं, तो लोगों में जानकारी धीरे धीरे आ रही है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्कूली छात्र भी जो हैं वो लगातार जो है चीज़ों को सीख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। विज्ञान विभाग में मौजूद है तो विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें भी हम देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। जैसे आप देखिए अलग अलग मॉडल रखे हुए हैं, जानेंगे कि कैसे बनते हैं ये और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाधा से बचने वाला रोबोट है, प्रकाश अनुगामी रोबोट है, एरो सैटेलाइट किट है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है और इसे कैसे तैयार किया गया है। ये जितने भी रोबोट्स हैं ना, ये मून पे चलने वाले, जितने भी एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होने वाले हैं वो सारे रोबोट्स हैं। तो ये जो है अंदर के मैकेनिज्म है, जो उस पर मदरबोर्ड्स लगे हैं, सेंसर्स लगे हैं, लाइडार्स लगे, उसके लिए वर्क करता है। सपोज़ ये है, ये मून पे जो होने वाली एक्टिविटीज़ है उन सबको ये कॉन्फ़िगर करता है। जैसे सेंसर्स लगे हैं ना, ये उनको डिटेक्ट करता है उन पे क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, लाइक उनका टेम्परेचर है। सपोज़ एक कोई मटेरियल है जो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, जैसे भी फेमस हुआ था कि मून में पानी है या नहीं है, एग्जैक्टली ये सब मशीन से नहीं उनके लिए कैपेबल है। तो इसे मॉडल आप लोग कैसे तैयार करते हैं?
ये सब मॉडल इंजीनियरिंग वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वो सारे डिज़ाइन करते हैं। ये सारे उनके प्रोटोटाइप्स हैं फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। जो बच्चे हैं उनके एक्सप्लेनेशन के लिए ज़्यादा बेटर समझ सके, दैट्स वाई यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इस तरीके से इस स्टॉल में साइंस से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, चाहे वो ड्रोन हो या अलग अलग चांद में जो भी चीज़ें गई है, सैटेलाइट के लिए जो भी मशीनें यूज़ होती हैं, तो तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है और मॉडल तैयार रखा गया है और आप यहाँ पर पूरी तरीके से जानकारी ले सकते हैं। मैडम, इस स्टॉल में और क्या, जैसे इस तरीके से जो बोर्ड्स लगे हुए हैं, हाँ। इसमें किस तरह की जानकारी दी? देखिए, इसमें ना बहुत सारी जानकारियाँ हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के जो भी फ्यूचर प्लान्स है, जैसे बहुत बड़ा साइंस सिटी बनने वाला है नवा रायपुर यहाँ पर, ठीक है, तो ये उसके बारे में जानकारी है। हम फिर क्या बोलते हैं, एस्ट्रो साइंस सेंटर सूरजपुर में बना रहे हैं, ठीक है। वो एस्ट्रो साइंस सेंटर क्या है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, जहाँ जहाँ से गुजरती है, वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है एक एस्ट्रो साइंस सेंटर डेवलप करने का, तो वो हमारे सूरजपुर से गुजर रही है, ये हमारा सौभाग्य है। तो इसीलिए अब वहाँ पर हम एक एस्ट्रो साइंस सेंटर बनाना चाह रही है। ये इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ हैं। उसके बाद फिर ये साइंटिफिक एक्टिविटीज़ हैं। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर जो कि विधानसभा रोड में है, वहाँ पर हम बहुत सारी वैज्ञानिक गतिविधियाँ करवाते हैं, जो उनके बारे में थोड़ा थोड़ी हमने जानकारी यहाँ प्रदान की है, ताकि जो भी स्कूल यहाँ पर आए उसे देखे और अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो हमारे सेंटर में आए और हम उनके लिए वर्कशॉप करवाएं। और हमने साइंस सेंटर से बहुत सारी ये एग्जिबिट लेकर आए हैं। ये थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर? ये एंगुलर मोमेंटम पे आधारित है, जी। ये फिजिक्स के ऊपर आधारित है। ये दोनों हमारे जो एग्जिबिट है, ये एंगुलर मोमेंटम के ऊपर में आधारित है। जैसे अगर हम किसी चीज़ को घुमाते हैं, ठीक है, तो हम जिस दिशा में उसको घुमाएंगे वो उसी दिशा में तेज़ से घूमेगी। अगर हम उसको मोड़ना चाहेंगे तो वो नहीं मुड़ेगी, पर वो हमको मोड़ देगी, ये उसके ऊपर है। तो ये उसका प्रैक्टिकल वो है डिमॉन्स्ट्रेशन। और ये अगर ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर है, ठीक है। आप हमेशा देखें कि कोई भी चीज़ रहती है वो ऊपर से नीचे की ओर आती है, पर आप यहाँ पर देखिए ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। ये कैसे पॉसिबल है? ये क्योंकि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है हर किसी के ऊपर, तो जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये यहाँ पर है। ये हमने इसको ऐसे डिज़ाइन किया है रॉड्स को कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, तो ये उसकी तरफ जाएगी। ये इस तरीके से छत्तीसगढ़ का जो आने वाला फ्यूचर है वो साइंस को लेके बहुत आगे बढ़ने वाला है। और इस तरीके से जो सेंटर खुलने वाला है एस्ट्रो साइंस का, एस्ट्रो साइंस सेंटर साइंस सिटी नवा रायपुर में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो खुलने वाला है भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार साइंस को लेकर बड़ा काम होने वाला है और उसकी तैयारी जो है लगभग पूरी हो रही है और पूरी की जा रही है। हम आगे और भी स्टॉल्स घूमेंगे। इस राज्योत्सव में जो भी यूनिक लग रहा है वो चीज़ें हम आपको इस वीडियो में लगातार दिखाते रहेंगे, बने रहिए।